Fools like them, they suss me out and then they ghost. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो हमें हम ट्यूशन पढ़ के नीचे आए, दरवाज़ा आके फिर से किसी की शादी हुई है। सो आई थॉट हम लोग छत पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो उसे सब्सक्राइब करते, लाइक करते, शेयर करते और कमेंट भी करते हैं। सो लेट्स गो। मैं यहाँ पे लाइट्स ऑफ करने लगी थी और नीचे आज बिरयानी पकी है और वानिया की सूरत हाल भी पूछते हैं क्योंकि उसका फाइनल पेपर है, कैसा गया, क्या हुआ। और शी इज़ वेरी सैड बिकॉज पेपर्स है ना, तो ऊपर बहुत अंधेरा है इसलिए मैंने फ्लैश जलाया हुआ है। उल्टी ब्लॉगिंग कर, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। शादियों का सीजन आ गया। माय गॉड गाइस, शी इज सेइंग सलार जैसी शक्ल है। ओह, खाना खुल गया, खाना खुल गया। भूख लग रही है। अंकल हमें ही देख रहे हैं। अंकल हमें ही देख रहे हैं। लेकिन अच्छा सेटअप किया हुआ, नॉट बैड। हमारे घर के पीछे इतनी जगह है कि इतना यहाँ पे किया था, सारा वहाँ पे किया। हमारे घर के पीछे सबको जगह मिलती है क्या शादी करने की? वही तो। इधर आओ, तुम्हारी सूरत हाल बताओ, कैसा हुआ पेपर? मेरा तेज आवाज में। मैं मुंह में नहीं घुसा करो। मुंह में नहीं घुस रही, तेज आवाज में बेटा। पेपर था और मतलब अच्छा गया। उसमें दो तीन सवाल मैंने छोड़ दिए थे, बाकी अल्लाह जाने कैसा हुआ है। चलो चले नीचे, भूख लगी है। सो गाइस लेट्स गो। शादियाँ मुझे सलाद चाहिए, मैं उसके लिए मामा बन सकती हूँ। मैं थोड़ी थोड़ी मामा, मैं भी हेल्पिंग बन सकती हूँ अपने मामा को बनने के लिए। सो गाइस अभी हम नीचे चलते हैं और हम लोग बिरयानी खाते हैं। और मैंने आज सोचा है कि वानिया का कल उर्दू का पेपर है फाइनल, तो अभी ट्यूशन टीचर इसको काम दे के गई है इसलिए वो करना है। उसके बाद मैंने सोचा मैं खुद पर्सनली इसका ग्रैंड टेस्ट लूँगी। क्या ख्याल है, होना चाहिए? मैं लूँगी। सो लेट्स गो। मैं आपको जल्दी से जाके बिरयानी दिखाती हूँ। अभी रात के 9:45 हो रहे हैं, 9:45। आ जाओ। मैं भूख लग रही है, मैंने कुछ खाई ना। तो बिरयानी खाओ ना, पूरी पकी हुई है। मैं काम करूँगी। दम बिरयानी। तब मेरे में एनर्जी नहीं होगी, मैंने बेहोश हो जाऊंगी। गाइस दिस इज दम बिरयानी। प्यार से टूट जाएगी। निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कुछ सुन लो मेरे से। शी इज सो मैड, आई डोंट नो व्हाई, बट लोग क्या बोलते हैं, क्या शादियों वाली बन गई हो कैमरामैन। गाइस 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 वाओ, चेक कर रहे हैं बिरयानी, चेक कर रहे हैं, इस लड़की को भी चेक कर रहे हैं। सो ये रही गाइस गर्मा गर्म बिरयानी आपके हाथ की, और किसी की नज़र लगी है मुझे कि ये 2 इलायची निकली हैं। मतलब बिरयानी में मुझे इलायची से इतनी कोई नफ़रत है ना कि जितनी आपको आपके रिश्तेदारों से होती है। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन आई जस्ट हेट इलायची इन माई फूड। सो ये निकली है, इसको मैंने उठा के अपनी प्लेट से फेंक दिया कि मेरी ज़िंदगी से तुम निकलो यहाँ से, गंदी इलायची। सिर्फ चाय की हद तक ठीक है, वरना आई डोंट लाइक इलायची। यार मेरी बिरयानी में क्या कर रही है ये? इस बिरयानी वगैरह खा के मैं लेट गई थी सोने के लिए और असाइनमेंट वगैरह कर रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आई और सुबह हो गई। तो मैंने कहा चलो मैं बिस्तर से उठ जाती हूँ। और मैं बिस्तर से निकली तो मुझे वानिया दिख गई ऊपर स्टेयर्स पे, क्योंकि वो स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, इसलिए वो भी उठ गई थी अभी 7 बजे सुबह। मैं जाग रही हूँ, तुम स्कूल नहीं जा रही? छत पे हो गए अब मैं थोड़ी थोड़ी नींद में हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जाग लूँगी। आज जाग लूँगी, हाँ जुम्मा है गाइस। बताऊँ, मैं थोड़े पढ़ रही थी नीचे, अपना असाइनमेंट कर रही थी, फिर उसके बाद फिर व्लॉग एडिट किया मैंने और फिर उसके बाद सुबह हो गई। शिट यार, इतना शोर। ओह वाओ, अच्छी खासी मैं सुस्त हुई थी नीचे, लेकिन ये ठंडी हवा के झोंके मुझे लग गए। वाओ, आई एम फीलिंग सो गुड। डॉगी भी है। guys, very good weather.
मानिया स्कूल जाती है और अभी मैं ये यहाँ पे क्या कर रहा है? ये मम्मा वगैरह ने ऑरेंजेस के छिलके सुखाने के लिए रखे हैं, पता नहीं उन्होंने क्या करना है इसका, कुछ तो करेंगे ही। सो मेरा भी थोड़ा सा काम है नीचे, मैं असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट कर रही थी, फजर की अज़ानें हो गई उतनी देर में, क्योंकि काम है, पेपर्स आ रहे हैं ऑल। तो उसके बाद फिर 1-2 काम और करके व्लॉग एडिट करके मैं मोबाइल में अपना रील्स वगैरह देख रही थी। तो इतनी देर में 7 बज गए सुबह के। तो मुझे भूख भी लग रही है, तो मैंने कहा ना भी उठ जाओ यार, छत पे आते हैं, रमज़ान आने वाले हैं ना, तो उसकी बहुत सी तैयारियां करनी है जैसे आप लोगों को बताया है। तो उसमें से एक तैयारी है मेरी अलमारी सेट करना, क्योंकि एक तो लड़कियों की अलमारी कभी सेट नहीं होती है, लड़की हो या जो भी बच्चे हो, आप जितनी दफ़ा अलमारी सेट करो उतनी दफ़ा फैलती है। मेरी अलमारी का उस वक्त ऐसा हाल हो रहा है जैसे किसी ने बम ब्लास्ट कर दिया है। और मम्मा रोज़ मुझे उस पर कहती है कि अनापिया अलमारी, अनापिया अलमारी। मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, मुझे पता है मेरी अलमारी, बस खोलो ना सारा मेरे ऊपर आता है कपड़े, क्योंकि एक ही अलमारी में भी हमने सब कुछ रखा हुआ है ना, सर्दी गर्मी और सब कुछ रखा हुआ है। तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है कर लेती हूँ, सेट कर लेती हूँ सेट, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। तो मेरा एक ये मिशन है कि मैंने रमज़ान से पहले और पेपर से पहले जो है अपनी अलमारी भी सेट करनी है, क्योंकि मुझे आगे कपड़ों की बहुत सी ज़रूरत है। अभी तो मैं ऐसे नाइट में घूम लेती हूँ, लेकिन मुझे प्रॉपर सूट चाहिए। तो अभी अलमारी फुल फैली हुई है ना, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है कि मैं क्या पहनूँ क्या करूँ। तो एक अलमारी का मिशन करना है मैंने अपने PDFs निकलवाने हैं मोबाइल में पेपर्स के, और तीसरा मैंने अपने कपड़े जो हैं वो आयरन करके रख देने हैं रमज़ान के लिए, क्योंकि मैंने व्लॉगिंग भी करनी है, पेपर देने भी जाना है। तो मैंने सोचा मैं पहले से अपने कपड़े वगैरह निकाल लेती हूँ, ताकि मेरे हाय अल्लाह, बैठ के बात करते हैं, मैं थक गई। तो मैंने सोचा मैं अपने कपड़े वगैरह निकाल के आयरन करके जो है वो रख लेती हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे पेपर वगैरह देने जाना है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग भी शूट करने हैं, अभी रमज़ान की तैयारियाँ भी शूट करनी है। सो आई थॉट कि मैं पहले से जो है ना अपनी तैयारी करके रख लेती हूँ। और सो लेट्स गो डाउनस्टेयर्स। बहुत बातें हो गई, सो लेट्स गो। बहुत बातें करनी है यार मैंने, मुझे मज़ा आ रहा है ठंडी हवा में। आउच। Looking so beautiful. यूनिफॉर्म में कौन लगता है ब्रो? तुम लगती हो। कुछ नाश्ता नहीं करना, कुछ खाना भी नहीं है? अरे अल्लाह, रिवाइज तो कर लो, उन्होंने 8 बजे आना है। आई कर लूँगी मैं, 8 बजे आना है, रिवाइज करो। बाल बना लूँ या वो भी रिवाइज करो और अपनी पानी की बोतल रखो। वो भर के ला दो नीचे से। यार ले लो, मेरे साथ ही आ जाओ नीचे। थोड़ा सा कुछ खा लो, लंच पैसे ना लंच टाइम होता है, 2 घंटे में जाना है, क्या हो गया? मर्जी है, मैं तो तुम्हें नाश्ते का कह रही थी, बिरयानी का। खैर कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी, मुझे क्या। मैं जा रही हूँ नीचे फिर। तो गाइस अभी मैं नीचे जाने लगी हूँ। ओह हाय बेब्स, यू आर रेडी? गाइस शी इज रेडी। कैसा फील हो रहा है? पेंगुइन जैसे, देखना जरा, ये इतनी अकड़ी हुई है, ये इसमें चला भी नहीं जाता। सर्दी है ना बेब, इतनी ठंड होती है, मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। यस बट होप सो, बस दुआ करना उर्दू का पेपर अच्छा रिवाइज से मार के आना। मैं रिवाइज कर लो जल्दी से। बहुत देर पढ़ने जा रही हूँ, मजाक करना अच्छा ही होगा। बहुत मैं वो तुमने मोबाइल में से कर लिए सारे रिवाइज जो थे, स्क्रीनशॉट्स? ओ क्या पिक्चर्स? हाँ आधे कुछ कर लिए, आधे कुछ कर लिए हैं। हाँ मतलब ऑप्शन कर लिए हैं, क्या हो गया? ओके सो बुक में से रिवाइज करो, रिक्शा वाले अंकल भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। गाइस मैं भी नीचे चलती हूँ, आई डोंट नो व्हाई मुझे मिरर दिखा, सो मैं बैठ गई ऐसे ही। नीचे जाती हूँ और पहले हम कुछ खा के अपना मोबाइल देखेंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी जीनी है गाइस, मेरी ज़िंदगी जितनी मुश्किल है ना मुझे ही पता है, जितना मैं अपनी कुर्बानियाँ दे रही हूँ मुझे ही पता है। बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, लेकिन मैं बहुत चिल करती हूँ, मैं बहुत चिल करती हूँ। तो क्या है, बोर्ड के पेपर ही है, दे लूँगी, कोई बात नहीं। चिल रहना चाहिए, अपने दिमाग को ना ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जितना सोचो ना, सोचना इंसान को ख़त्म कर देता है, सोचे इंसान को अंदर से खा लेती है, सोचे इंसान को अंदर से खा लेती है। सो चिल रहे हैं। मुझे मैथ पेपर में इतनी कोई टेंशन हुई थी, मैं कह रही थी दुआ पड़ रही थी स्ट्रेस कम करने। गाइस ये हमने लगाया हुआ है पंचिंग,
ये हम पंचिंग करते हैं, इधर अपना गुस्सा निकालते हैं। यहाँ पंचिंग हुई तो मेरे यहाँ पे इतना बुरा निशान पड़ गया है। दिखाती हूँ, यहाँ हम पंचिंग करते हैं। कल परसों मैंने इतनी जोर सो रहे हैं मम्मा वगैरह सब। गुस्से में थी ना, ये लगा है। हाँ लेकिन ये अच्छा चीज़ है। ऐसी मेरी फ़ोटो कॉपीज़ हैं जिसके हमने ना PDF निकलवाए थे, तो मैंने सोचा मैं इनको असेंबल कर दूँ सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज। तो इसको असेंबल करके मैं अभी तो मैं ग्लासेस लगा रही हूँ, खैर इसको असेंबल करके मतलब स्टेपलर करूँगी और फिर लिख के रख लूँगी, क्योंकि मैं तैयारी इसमें से ही करने वाली हूँ। वैसे मैं चाहती तो टिप्स वगैरह भी ले सकती थी, लेकिन मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लग रहा था, आई डोंट नो वाई। तो मैंने इस तरह प्रिंट करवा लिया। लेकिन आप साइज़ देखें कितना छोटा प्रिंट हुआ, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ही प्रिंट हो सकता है। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, करते हैं माइक्रोस्कोप से देख लेंगे, क्योंकि हमें तो ज़रूरत है ना। तो प्रिंट हो गए थे तो मैं ले आई थी। तो अब मैं ईयर वाइज देख रही हूँ, कुछ मैंने हैंड से भी लिखे हुए थे और कुछ मैंने PDFs निकलवाए थे। सो ऐसे टिप्स वगैरह लो, लेकिन ये वाला अच्छा वे है, इससे आपको सारा पता चल जाता है कि कौन से ईयर में कौन से पेपर में क्या क्या आया था। तो अब मैं यहाँ पे स्टेपलर करने की तैयारी कर रही हूँ। स्टेपलर की पिन्स मेरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं स्टेपलर की पिन्स डाल रही हूँ। ईयर वाइज मैं इनको स्टेपलर कर दूँगी और इसके ऊपर लिख भी दूँगी कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ईयर है। और ये काम करने में मज़ा आ रहा था, बस इसी काम में मज़ा आ रहा है, याद करने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे स्टेपलर करी जा रही हूँ ईयर वाइज। अभी एक ही सब्जेक्ट है ये, इस एक सब्जेक्ट के मैं स्टेपलर कर रही हूँ और ऊपर पे मैं लिख रही हूँ कि ये इस ईयर के हैं और ये कौन सा सब्जेक्ट है। तो बस ये मैं काम कर रही थी, क्योंकि इसके लिए भी प्रॉपर टाइम चाहिए था। ये करने के बाद फिर मैं देखूँगी कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेड हैं और वो फिर मैं याद कर लूँगी, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करने वाली मैं इस दफ़ा पेपरों में जो बस होगा देखा जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं नीचे आई थी थोड़ी देर बाद। अब मैं यहाँ पे अपने बालों में ऑयलिंग करने वाली हूँ। सो ये एप्लीकेटर ऑयल वाला जो, इससे मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। और साथ मानिया भी खड़ी हुई थी, मैं उससे बातें कर रही हूँ। सारे मतलब बेड पे बैठे हुए थे ना, तो हमने बेड की पोजीशन चेंज कर ली है, क्योंकि पहले हमारा बेड जिस तरफ रखा हुआ था ना, वो किबले की तरफ पाँव जा रहे थे। तो मैंने आपको दिखाया नहीं, लेकिन वो हमने बेड की पोजीशन अब चेंज कर ली है रूम में। पहले हमारा सेटिंग अच्छी थी, लेकिन वो किबले की तरफ पाँव जा रहे थे। अब सेटिंग थोड़ी सी अभी भी अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन किबला की तरफ पाँव जा रहे थे, तो ज़्यादा ज़रूरी था कि हम सेटिंग चेंज कर लें। तो हमने सेटिंग चेंज कर ली और अभी भी ठीक लग रहा है, कोई बुरा नहीं लग रहा है बेड रखा हुआ उस तरीके से। तो अब मैं ऑयलिंग अपनी सारी कर रही हूँ और मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं ऑयल ओवरनाइट रखूँ, ताकि मेरे बालों में अच्छे से चला जाए। नहीं तो जिस तरह टाइम नहीं मिलता है, तो फिर मैं ऑयल लगाते ही 1-2 घंटे में नहा लेती हूँ। ऑयलिंग वगैरह करके मैं फ्री हुई थी नहा धो के, फिर मैं ऊपर चली गई वानिया को पढ़ाने। थोड़ी आ रही है, आ जाओ। खैर वाला सुन लो, आता है, सुनाओ। Equator is the imaginary line around the middle of the earth at an equal distance from the North Pole and the South Pole. इसका मीनिंग क्या है? What is equator? क्या पता, मुझे तो खाली रट्टा लगाना है। वानिया, मैं तुम्हें पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं रट्टा लगाती हूँ मैंने। अच्छा, अब हमने लिखना है एक्सप्लेन व्हाट कॉजेस चेंजेस इन सीजन, यानी कि जो हमारे सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मेरी टीचर बीमार है। हाँ, ड्यू टू द ऑर्बिट मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड इट्स टाइल्ड पोजीशन, यानी कि उसके पोजीशन, टिल्टेड पोजीशन। तुम्हें बायो तो यही गया था यार, मैं तुम्हें बायो के हिसाब से पढ़ा रही हूँ। अच्छा ठीक है, पढ़ाओ यार, मुझे फ्लू हुआ है। ड्यू टू द ऑर्बिट मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड टिल्टेड पोजीशन, ठीक है। जो ऑर्बिट होता है ना, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये घूमती है अपने उसमें ऑर्बिट में, ठीक है। जब वो रोटेट हो रही होती है, जा रही होती है, हमें लगता है कि ये अर्थ भी एक जगह पर वानिया पढ़ने के टाइम पढ़ना है, मजाक नहीं करना। जो अर्थ होती है, मूवमेंट पता चल गया ना, ऑर्बिट की जो मूवमेंट है, ये अर्थ है, ठीक है, ये वीनस है, ये जुपिटर है, ये मार्स है, ये इनके वानिया, ये इनके ऑर्बिट्स है। वो उनके ऑर्बिट्स के अराउंड जो चक्कर ले रही है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है। हाँ, हमारी दुनिया घूम रही है गोल गोल, तो वो उसके टिल्टेड पोजीशन की वजह से ना समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग बनता है, ठीक है। बस इतना ही लिखा हुआ, तो मैं तुम्हें इतना ही समझाऊंगी, क्यों बनता है वो नहीं बताऊंगी। Why of the earth has day while the other half has night? उन्होंने बताया था कि इसका ना हाफ करना है, यहाँ से ना
हाँ मतलब आधी, जैसे हम यहाँ पे हैं और यहाँ पे भी रात हो रही है, तो अमेरिका वगैरह में, अमेरिका, यूएस, कनाडा वगैरह में सुबह क्यों हो रही है? ऐसा क्यों होता है? अगर यहाँ रात है तो वहाँ सुबह तो यहाँ रात, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, उन्होंने इसमें पूछा हुआ है। वो क्यों होता है? द सन लाइट्स हाफ ऑफ द अर्थ एट अ टाइम, हाफ ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज फेसिंग द सन एंड द अदर हाफ इज अवे फ्रॉम द सन। यानी कि ये सन है, ये सन है अपनी फिक्स पोजीशन पे और ये अर्थ है। सन मतलब सन नहीं मूव हो रहा है, ठीक है, सन इधर ही अपना, ये अर्थ है। यहाँ पे आधी, जैसे ये पाकिस्तान वाली है, ये बाहर की कंट्रीज है, ठीक है। अब पाकिस्तान की तरफ ना ये है सन, अब ये दुनिया घूम रही है। अब जब सूरज की तरफ आएगी नहीं हमारी कंट्रीज, तो वहां सुबह हो जाएगी, ठीक है। बाकी की तरफ तो सन नहीं जा रहा, पीछे वाली की तरफ, तो वहां पे अंधेरा होगा, क्योंकि वहां पे कोई सन नहीं है, कोई लाइट नहीं है, सिर्फ आगे आगे लाइट आ रही है, ठीक है। जैसे वो फिर दुनिया घूमती रहेगी। जब हमारा पाकिस्तान पीछे जाएगा, वहां अंधेरा हो जाएगा, यानी कि रात हो जाएगी। दूसरी कंट्रीज इधर आ जाएंगी, तो यहाँ पे यानी कि सुबह हो जाएगी। इस तरह हमारी दुनिया पे घूमती है ना, वो फिर दिन रात ऐसे होते हैं। यहाँ दिन, वहाँ रात, यहाँ दिन, ऐसे होता है। सूरज इस तरह रहता है, और जब अर्थ घूम रही होती है ना, तो वो उसके साथ फिर जो सनलाइट पड़ी होती है, आधी दुनिया में पड़ी होती है, तो आधी दुनिया में सुबह होती है और आधी दुनिया में रात होती है। सिर्फ ये लिखा हुआ है। मेरी बहन जीनियस है गाइस, नर्सरी क्लास के बच्चे को भी आता होगा, ये तो मुझे भी नहीं आता। तो लिखा हुआ सिंपल, अपनी वर्डिंग में लिख सकती हूँ। तो सनलाइट्स हाफ ऑफ द अर्थ एट अ टाइम, जो सन है ना वो अर्थ के ऊपर, हाफ अर्थ के ऊपर लाइट देता है, ठीक है। हाफ ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज फेसिंग द सन, जो आधी दुनिया का वो होता है पीस, यानी कि आधी जो दुनिया होती है वो सन की तरफ फेस होता है उसका, ठीक है। अदर हाफ इज अवे फ्रॉम द सन, और वो जो दूसरा हाफ होता है वो सन से दूर होता है ना, तो वहां पे रात होती है। सिंपल, बाकी और उसके ऊपर कह रहे हैं यहाँ पे देन ऊपर से क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ, उसके बाद लिखते हैं ना फिर दैट्स व्हाई अर्थ हैव, बस इतना पूरा लिखना है ना, यहाँ से यहाँ तक लिखना है, और ये लिख देना बस पूरा ना क्वेश्चन। हाँ, उसके बाद ये वाला भी है ना, प्रूव द अर्थ्स रोटेशन फ्रॉम द चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ शैडो ड्यूरिंग। नहीं है, उन्होंने स्किप कराया हुआ है। उन्होंने क्यों स्किप कराया? पेपर में आ गया तो क्या करोगी? ऑप्शनल है, हर चीज ऑप्शनल नहीं होती। अर्थ रोटेट्स अराउंड इन ऑन एक्सिस एंड दिस रोटेशन ब्रिंग्स डे एंड नाइट। एज द अर्थ रोटेट्स द पोजीशन ऑफ द सन चेंजेस व्हिच अफेक्ट द साइज ऑफ द शैडो ऑफ द ट्री। ये देखो, ये सन अपनी जगह पे है, ठीक है, और ये हमारी अर्थ है। जब अर्थ हमारी यहाँ पे घूम रही है ना, तो आधी दुनिया में, जैसे मैंने पहले बताया, सुबह, आधी में रात हो रही है। वो अपने ओन एक्सिस यानी कि अब उसके दरमियान ही घूमे जा रही है, ठीक है। तो जब दुनिया घूम रही है, तो आधे में वो सेम बात उन्होंने लिखी हुई है, आधे में दिन हो रहा है, ठीक है, डे, हाफ में नाइट हो रहा है। ऐसा सन रोटेट। Why half of the earth has day and while other have a night? जल्दी से बताओ। अभी बताया, पढ़ा ही नहीं, मुझे अपने उर्दू में सिखाया है, इंग्लिश में थोड़ी ना बताया है। याद नहीं किया हुआ? मैं तुम्हें सिर्फ, बेटा सुबह तुम्हारा पेपर है, मैं तो वो सुबह के टाइम जब मैं तैयार हो जाती हूँ ना, तब मैं एक दफा सारा कुछ समझ के, एक थोड़ा सा पढ़ के फिर मैं देने जाती हूँ पेपर। पढ़ो, सही होता है, मेरे साथ पढ़ो। The sunlights half of the earth जल्दी याद करो, मैंने दोनों के स्पेलिंग सुनने हैं। वानिया, सुबह फाइनल पेपर है, होश आवाज में हो तुम, एक लफ्ज बेटा। ब्रो क्या है ना, करो, मुझे तंग बहुत इरिटेट कर रही हो। जल्दी से पढ़ो गाइस, मैं आपको दिखाऊं। एक मिनट, नहीं, एक पीछे से बंद करो ना, मुझे साइज दिखाना है बुक का। ये इसमें सारे इसके सब्जेक्ट्स है, टोटल सब्जेक्ट्स, और इससे ये नहीं पढ़े जा रहे हैं। इतनी चपाती, सीरियसली वही नंबर लिखा है इधर, हम पे क्या गुजर रही है हमें पता है। उनको भी ले लो, पढ़ो। मुझे नहीं